नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। परम पूज्य संत द्वय स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज और परम पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र पुरी जी महाराज ने संपूर्ण भारतवर्ष की पदयात्रा करने का संकल्प लिया है। श्री केशव सत्संग भवन खानपुरा में श्री हरि नाम संकीर्तन पदयात्रा समिति द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूज्य श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज ने कहा कि 4 साल पूर्व जब वह मंदसौर आए थे तो इसी धरा से उन्हें संपूर्ण देश की पदयात्रा करने की प्रेरणा मिली और यही उन्होंने संकल्प लिया कि पदयात्रा करनी है। सौभाग्य से उन्हें पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र पुरी जी महाराज का भी साथ मिला और उन दोनों ने ही युवा सन्यासी संपूर्ण भारत की पदयात्रा करने चल दिए। आपको बता दें कि संत द्वि मानवता और राष्ट्रीयता का भाव लेकर 25 अक्टूबर को दक्ष मंदिर कनखल हरिद्वार से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा में देश के लगभग 500 संत साथ चलेंगे और दोनों ही संतों ने पदयात्रा की तैयारी के स्वरूप देश के पूज्य संतों से मिलकर उन्हें पदयात्रा और इसके उद्देश्य से अवगत कराया और आमंत्रित भी किया, और जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, राघवाचार्य जी महाराज और अन्य कई संत शामिल हैं। पूज्य संतों की यात्रा में साथ चलने और यात्रा की सफलता के लिए पूरा आशीर्वाद उन्होंने दिया और स्वामी जी ने बताया है कि 25 अक्टूबर को हरिद्वार से यह पदयात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। और उन्होंने बताया कि पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, समरसता, पर्यावरण संरक्षण और युवा जागरण, संस्कृति का पुनरुत्थान, जन जन के मन में वैमनस्यता का भाव खत्म हो, आध्यात्मिकता का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति धर्मशील होकर सुसंस्कृत जीवन जिए, भारत में हर भाषा, प्रांत के हर वर्ग के, हर स्तर के, हर धर्म के व्यक्ति तक भारतीय दर्शन सर्वे भवतु सुखीनः और सभी को धार्मिक रूप से संपन्न बना करके सफल जीवन जीने की प्रेरणा मिले, यही सब इस यात्रा के उद्देश्य हैं। भारत के समस्त प्राणियों के प्रति सामाजिक समरसता बने, आत्मीय सद्भाव बने, परस्पर प्रेम बने और इस प्रेम की परिभाषा पवित्रता के द्वारा संभव है। आज प्रत्येक प्राणी तन के द्वारा अपवित्र है, मन के द्वारा अपवित्र है, विचार के द्वारा अपवित्र है, वाणी के द्वारा अपवित्र है। इन्हीं तन, मन, विचार और वाणी के द्वारा अपवित्र होने के कारण व्यक्ति सुखी भी नहीं है और आपस में सद्भाव और सत्प्रेम भी नहीं है। भगवान की कृपा से और भारत में रहने वाले समस्त सुहृदों की महती कृपा के द्वारा एक मन में इच्छा जागृत हुई कि भारत माता को वंदन करें और अखंड हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाएं। इसका उद्देश्य यही है कि आपस में परस्पर प्रेम बनाने के लिए समस्त प्राणियों का तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, विचार पवित्र हो। ये सब कुछ पवित्र करने के लिए ये सबसे सरल उपाय यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक फलौ केशव कीर्तनात्। भगवान के नाम का सदैव कीर्तन करते हुए इन सब के मन को परस्पर आत्मीय सद्भाव को जोड़कर संपूर्ण भारत की पदयात्रा अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ भगवान पशुपतिनाथ की महती कृपा के द्वारा रसपुर की पावन पुण्य धरा इस मंदसौर से प्रारंभ करने का भगवत कृपा से ही मन में। रईस अहमद की रिपोर्ट।